हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ब्रिटिश पीरियड के कई एक्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फाउंडेशन तैयार की। अब सवाल आता है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने है? क्या सिर्फ बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है या कोई और भी इस प्रोसेस का हिस्सा था? आज हम इसी टॉपिक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इमेजिन कीजिए, अगर आपके स्कूल के लिए एक नया रूल बुक बनाना हो तो क्या सिर्फ प्रिंसिपल अकेला बैठकर सब रूल बना देगा? नहीं, टीचर्स, मैनेजमेंट और स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी अपने सजेशंस देंगे। बिल्कुल इसी तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी एक इंसान ने नहीं बनाया। इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया था जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक स्पेशल बॉडी थी। इसका सिर्फ एक ही पर्पस था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ये असेंबली इंडिया के अलग अलग प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी थी, यानी पूरे देश के लोगों की आवाज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देने की कोशिश की गई। अब सवाल है, ये असेंबली बनी कैसे? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। मेंबर्स डायरेक्टली पब्लिक के वोट से इलेक्ट नहीं हुए थे, उन्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स ने इलेक्ट किया था। इस तरह इंडिया के डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन मिला। अब कुछ फैक्ट्स जो AIBE और जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके टेम्परेरी चेयरमैन डॉक्टर सचिन आनंदा सिन्हा, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या रोल था? बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उन्होंने अकेले नहीं लिखा। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में सभी मेंबर्स के सजेशन को एक फाइनल लीगल डॉक्यूमेंट का रूप दिया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जर्नी क्या थी? सबसे पहले बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया असेंबली के अंदर। उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई, कमिटीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, हर क्लॉज को डिस्कस किया गया, अमेंड किया गया और फाइनलाइज किया गया। एंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन शॉर्ट 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड हुई कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, इट रिप्रेजेंट द पीपल्स विल एंड एस्पिरेशंस। थर्ड, इट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक, जस्ट, फेयर एंड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। फोर्थ, इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिफ्थ, इट गेव इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। तो आज हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक इंसान का काम नहीं था, यह पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव की कलेक्टिव मेहनत का रिजल्ट था और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली वीडियो में हम ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कंप्लीट प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।